नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान में मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है प्रजामंडल, उससे संबंधित जो विगत एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो आगामी संभावित एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है उनकी हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम बात करेंगे, पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला जो प्रजामंडल कौन है। उससे पहले प्रजामंडल की संबंधित जो कुछ शुरुआती जो महत्वपूर्ण भूमिका उसकी हम बात करते हैं। तो 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था। जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो उन कांग्रेस ने जो है 1938 में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में जो देशी रियासतों में जो ये प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे इसको मान्यता दे दी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कांग्रेस ने जो है प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन कब दिया था। तो 1938 में दिया था और इसका जो अधिवेशन था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था और उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अब इसके बाद में जो पहला हमारा क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, तो इसमें आपको बताना है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जो है कौन सा था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन मारवाड़, तीसरा ऑप्शन आपका मेवाड़ और चौथा ऑप्शन आपका भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। 1931 में कर्पूर चंद पाटनी और जमलाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कर्पूर चंद पाटनी थे और 1938 के आसपास आते आते इसके अध्यक्ष जो है वो जमलाल बजाज को बना दिया गया था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो पहला ऑप्शन आपका भंवरलाल सर्राफ, दूसरा ऑप्शन आपका बलवंत सिंह मेहता, तीसरा ऑप्शन आपका जमलाल बजाज और चौथा ऑप्शन आपका GD बिरला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। तो जमनालाल बजाज ने जो है कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक प्रजामंडल को जो बनाने में सिर्फ एक ही व्यक्ति का योगदान नहीं होता था। इसमें साथ में क्योंकि जयपुर प्रजामंडल हमने ऊपर बात की है कर्पूर चंद पाटनी की, यहाँ जमनालाल बजाज आ गया क्योंकि एक प्रजामंडल बनाने में 2 से 3 लोगों का या फिर कई में ज़्यादा भी हैं, लेकिन जयपुर प्रजामंडल में जो नाम आता है वो कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज का नाम आता है। लेकिन इसमें स्पेशल जमनालाल बजाज के लिए पूछा है, तो इसमें आपको बताना है किसकी स्थापना किसने की। तो जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। पहला है जयपुर प्रजामंडल, दूसरा मेवाड़ प्रजामंडल, तीसरा सीकर प्रजामंडल और चौथा मारवाड़ प्रजामंडल। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 1। जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, दूसरा यह झालावाड़ संबंधित है, तीसरा यह एग्रीमेंट के अनुसार रियासत सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी होगा, और अंतिम जो है यह एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। तो ये इसमें जो गलत 2 नंबर है वो गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका संबंध जो है वो जयपुर रियासत से है। 1942 में जब ऐसे आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था तब जयपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और वहाँ के PM मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ था कि जयपुर प्रजामंडल जो है वो आपका ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो उसी समय 1942 में ही प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे के रूप में अलग हो गए। उन्होंने इस प्रजामंडल में भाग लिया और बाद में GL नेहरू के कहने पर ये वापस प्रजामंडल में मिल गया। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चा की स्थापना हुई। आज़ाद मोर्चे की स्थापना कौन सी रियासत में हुई। पहला है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा कोटा और चौथा बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 2। जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी, ये 1942 में हुई थी और इसका संस्थापक जो थे वो बाबा हरिश्चंद्र। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था। आपको बताना है कि निम्न में से आज़ाद मोर्चा के नेता कौन से नहीं थे। पहला ऑप्शन बाबा हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन दाऊद दयाल आचार्य, तीसरा ऑप्शन रामकरण जोशी, चौथा ऑप्शन गुलाब चंद कासलीवाल। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आज़ाद मोर्चे का जो नेता नहीं था वो दाऊद दयाल आचार्य जी थे और इसमें जो बाबा हरिश्चंद्र हैं, रामकरण जोशी हैं, गुलाब चंद कासलीवाल, उनका संबंध आज़ाद मोर्चे से है, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है
कि बीकानेर प्रजामंडल तो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। पहला आपका 1931, दूसरा आपका 1933, तीसरा आपका 1934 और चौथा आपका 1936। तो इसमें आपका 4 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 1936 में इसकी स्थापना की गई थी मग्गाराम वैद्य के द्वारा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो हमको बताना है। पहला है लक्ष्मीदास स्वामी, दूसरा है मग्गाराम वैद्य, तीसरा है भिक्षालाल बोहरा और चौथा है मुक्ता प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। 1936 में मग्गाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष भी कौन थे, मग्गाराम वैद्य। तो बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो गए, मग्गाराम वैद्य, अध्यक्ष कौन हो गए, मग्गाराम वैद्य। इसमें 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको गलत युग्म बताना है कि निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। एक तरफ आपको प्रजामंडल का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका जो संस्थापक है वो दिया हुआ है। आपको इसमें बताना है कौन गलत है। तो पहला है करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर, दूसरा है बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, अगला जो है वो आपका मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता और चौथा जो है वह झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। तो इसमें जो गलत आंसर है आपका वो है 2 नंबर। आपकी करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता ने की थी, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य ने की थी, लेकिन जो पंडित हरिनारायण शर्मा उन्होंने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी और जब आपका बीकानेर प्रजामंडल उसकी स्थापना मग्गाराम वैद्य ने की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन के या फिर कांगड़ा कांड जो है वो किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुई घटना है, ये आपको बताना है। तो कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुई घटना है। पहला ऑप्शन झालावाड़ प्रजामंडल, दूसरा ऑप्शन जयपुर प्रजामंडल, तीसरा ऑप्शन बीकानेर प्रजामंडल और चौथा ऑप्शन धौलपुर प्रजामंडल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 3। कांगड़ा कांड जो है वो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य परिषद की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। 1936 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका 1940, तीसरा ऑप्शन 1942 और चौथा ऑप्शन 1945। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर 1942। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना जो है 1942 में हुई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये आपको बताना है कि 1938 ईस्वी में जब बीकानेर आपका मेवाड़ प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था। तो पहला ऑप्शन बलवंत सिंह मेहता, दूसरा ऑप्शन माणिकलाल वर्मा, तीसरा ऑप्शन भूरेलाल भैया और चौथा ऑप्शन आपका मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 1। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। तो 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये हमको बताना है कि मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन माणिकलाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन भोगीलाल पांड्या, तीसरा ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया और चौथा ऑप्शन पंडित गौरी शंकर के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो आपके माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष तो आपके बलवंत सिंह मेहता थे। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक तरफ हमको प्रजामंडल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो हमको बताना है इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका मेवाड़ 1937, दूसरा ऑप्शन आपका हाड़ौती 1938, तीसरा ऑप्शन हाड़ौती 1934 और चौथा ऑप्शन आपका जयपुर 1931। तो पहला ऑप्शन 1937 मेवाड़, दूसरा ऑप्शन अलवर 1938, तीसरा ऑप्शन आपका हाड़ौती 1934 और चौथा ऑप्शन आपका जयपुर 1931। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में माणिकलाल वर्मा द्वारा की गई थी। अलवर जो है उसकी स्थापना 1938 में हुई थी, हरिनारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन हाड़ौती 1934 बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। हाड़ौती बिल्कुल सही है 1934 में नैनूराम शर्मा के द्वारा। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमलाल बजाज और कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 1।
इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है, तो पहला है लक्ष्मी वर्मा, दूसरा है कृष्णा कुमारी, तीसरा है आपका नारायणी देवी वर्मा और चौथा आपका चंद्रावती। इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 3। नंबर 3 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नारायणी देवी वर्मा जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका है कि हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, तो पहला है मोतीलाल तेजावत, दूसरा आपका अबिन हरी, तीसरा आपका रामनारायण चौधरी और चौथा आपका नैनूराम शर्मा। तो इसमें चौथा नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक है पंडित नैनूराम शर्मा है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है तो इसमें जो है एक तरफ राजनीतिक कार्यकर्ता और दूसरी तरफ संबंधित रियासती राज्य वो कहाँ पर जुड़े हुए थे वो आपको बताना। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, किसका सुमेलित नहीं है, तो राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासत का। तो पहला है बेटलाल व्यास जैसलमेर, दूसरा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा, तीसरा ऑप्शन है किशन लाल जोशी भरतपुर और चौथा ऑप्शन है हरिनारायण शर्मा अलवर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें तो 2 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो है कोटा संबंधित नहीं है, बेटलाल व्यास जैसलमेर संबंधित है, किशन लाल जोशी भरतपुर संबंधित है, हरिनारायण शर्मा जो आपके अलवर संबंधित है, लेकिन भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो है कोटा संबंधित नहीं है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आपको बताना है कि कौन सी वो रियासत है जिसमें गोकुल भाई भट्ट जो उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहला बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर और चौथा सिरोही। तो इसमें जो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट जो है उन्होंने सिरोही प्रजामंडल का नेतृत्व किया था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने व कब की थी। आपको इसमें वर्ष भी बताना है और जो स्थापक है उसका नाम भी बताना है। पहला ऑप्शन रामनारायण चौधरी 1934, दूसरा ऑप्शन प्रताप सिंह बारठ 1938, तीसरा ऑप्शन भोगलाल पांड्या 1944 और चौथा ऑप्शन आपका माणिकलाल वर्मा 1938। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे भोगलाल पांड्या, जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था। तो पहला ऑप्शन 1918, दूसरा ऑप्शन 1928, तीसरा ऑप्शन 1932 और चौथा ऑप्शन 1938। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1938। अलवर प्रजामंडल जो है उसका स्थापना 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा की गई थी। हरिनारायण शर्मा जी जो हैं वो आपके वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता संघ से भी जुड़े हुए थे। इनके संघों के नाम है ये, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था। तो पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा मारवाड़, तीसरा कोटा और चौथा बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्ण दिवस मनाया गया था। आपका राइट आंसर 2 नंबर। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक कई जगह पायक भी लिखा हुआ मिलता है का संबंध किस प्रजामंडल से मुक्त है। तो चुन्नीलाल जी और अमृतलाल पायक या पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है। पहला बीकानेर प्रजामंडल, दूसरा प्रतापगढ़ प्रजामंडल, तीसरा शाहपुरा प्रजामंडल, चौथा सिरोही। तो इसमें आपका 2 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से, आपको बताना है किस स्थान के आंदोलन से है। पहला तसीमो, दूसरा मारवाड़, तीसरा जोधपुर जयपुर और चौथा शेखावटी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका नंबर 1 तसीमो। तो ठाकुर पंचम सिंह और छत्तर सिंह का संबंध जो है आपका तसीमो कांड से है। कई बार सीधा भी पूछा जाता है कि तसीमो कांड जो है कौन सी प्रजामंडल से संबंधित है। तो तसीमो कांड जो है धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था। आपको बताना है किस राज्य में
17 जुलाई 1946 को सबसे पहले ये ध्यान रखें बीरबल दिवस मनाया कब जाता है, 17 जुलाई 1946 को। अब आप बताना किस रियासत में मनाया गया था। तो पहला है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन आपका भरतपुर, तीसरा ऑप्शन आपका कोटा और चौथा ऑप्शन आपका झालावाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 बीकानेर। तो 1 नंबर बीकानेर जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना किसने की थी। पहला है कृष्णदत्त पालीवाल, दूसरा है मास्टर आदित्येंद्र, तीसरा है त्रिलोक चंद्र माथुर और चौथा अमृतलाल पायक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा नंबर 1। धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा की थी। इनके एक सहयोगी और थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो धौलपुर प्रजामंडल कृष्णदत्त पालीवाल। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन यानी प्रजामंडल को अपने अंग के रूप में अपनाया था। पहला ऑप्शन अमृतसर, दूसरा नागपुर, तीसरा आपका लाहौर और चौथा हरिपुरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिपुरा। हरिपुरा जो आंदोलन है वो 1938 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसी साथ जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।